जज साहब हाजिर हो। एक तो तू चाय नहीं देता ढंग से, ऊपर से केबल भी नहीं रख सकता ढंग से ठिकाने पे। बस करो, बस करो। अरे ये कौन से जज साहब हाजिर हो गए? जस्टिस पंचौली को किसने बुलाया? किसने बुलाया बे? एक मिनट ओए, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम ने तो दूसरे जज साहब को बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ भी हो रहा है क्या? मतलब बिना बताए बिना बुलाए जस्टिस पंचौली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। क्या नाम क्या बताया आपने? अरे नहीं, दरअसल मैडम, सॉरी मिलॉर्ड, जस्टिस बीबी नागरत्न को जस्टिस पंचौली की नियुक्ति पसंद नहीं थी। पहले भी तो जस्टिस पंचौली का विरोध हुआ था, इसलिए उन्हें कुछ महीने पहले नियुक्ति नहीं मिली थी। पर इस बार मैडम, अरे नहीं मिलॉर्ड, सॉरी अगेन, मिलॉर्ड नागरत्न को कॉलेजियम ने ही गच्चा दे दिया। कॉलेजियम ने 2 जजों की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस समेत 5 जस्टिस बैठे और जस्टिस विपुल मनु भाई पंचौली को मिलॉर्ड बनाने के लिए 4-1 से फैसला आ गया और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिलॉर्ड विपुल मनु भाई पंचौली की नियुक्ति हो गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे एक सवाल पूछना था, ये जस्टिस राज दामोदर वकोरे में कोई खास काबिलियत थी क्या? फिर से सॉरी है, मिलॉर्ड चीफ जस्टिस BR गवई के भतीजे होने की वजह से ही नियुक्ति मिल गई। वैसे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले शायद वकोरे साहब सबसे काबिल वकील रहे होंगे, तभी तो उन्हें बॉम्बई हाई कोर्ट में मिलॉर्ड बना दिया गया। आप टेंशन मत लो, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, फिर वहां कोई भी बैठे उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। ये कोर्ट है, यहाँ भाषण मत दो। वैसे संसद के चक्कर से भी दूर रहना चाहिए क्या? सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, माने पूछ रहे हैं ऐसे ही। पूरा भारत उनके बारे में सोच कर काटा हुआ जा रहा था और साहब को अपनी पेंशन की पड़ी हुई है। ये शहर छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। पहले बताते कि पेंशन नहीं दे रहे हैं राजस्थान वाले, अरे हम खुद आ जाते आपके लिए। मतलब सरकार आपके लिए अपना कोई आदमी भेज देता महाराज। ऐसा मैंने नहीं कहा। पुरानी पेंशन लेने के लिए आपने मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी। ऐसा कौन करता है यार? अरे पेंशन के लिए अप्लाई करना था तो 1-2 दिन की छुट्टी लेकर कर देते। नौकरी छोड़कर कौन पेंशन के लिए अप्लाई करने जाता है? जगदीप धनखड़ साहब, अगर आप पद पर रहते तो पेंशन भी फटाफट चुटकियों में मिल जाती। अब क्या पता ये राजस्थान विधानसभा वाले बाबू लोग आपके साथ भी ऑफिस खेलने न लगे। इधर आपके चक्कर में पूरा हल्ला मचा हुआ है कि आप पेंशन लेने जा रहे हैं। One second, प्लीज। और ये संसद के अंदर वाला संविधान वाला हल्ला संसद के बाहर क्यों मच रहा है भाई? संविधान खतरे में है, कौन बोला? ये कौन बोला? और ये साजिद रशीद की समस्या क्या है यार? अब हल्ला मचा रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, कहां चलेगा? नहीं मतलब चलकर जाएगा कहां? और कहीं नहीं जा रहा है देश यार। इतने साल से तो हम देख रहे हैं कि वहीं के वहीं खड़ा है और आप कह रहे हैं कि देश गीता कुरान से नहीं चलेगा। नहीं, आप अपनी बात से मुकरना मत। अब ये मत कहने लगना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से देश चलाना है और शरिया कानून से मुसलमान चलेगा। ऐसे 2 अलग अलग बातें अच्छी नहीं लगती साहब। क्या अच्छा आप वही कर रहे हैं तो ऐसे कैसे चलेगा साहब? फिर आप कहोगे कि स्टूडियो में बुलाकर कोई थप्पड़ मार दे रहा है। नहीं, मौलाना रशीदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और ये हिंदू राष्ट्र वाले कहां हो यार? मतलब थोड़े टाइम बाद आप बयान बदल देते हो यार। समझ में नहीं आ रहा कि बिहार का चुनाव सामने है। एक बार पहले ही बिहार हरवा दिए थे आप, तब आरक्षण को लेकर के आपने क्या क्या नहीं बोला था। अब हिंदू राष्ट्र कर रहे हो। अरे नहीं लिखा है हमारे संविधान में कहीं हिंदू राष्ट्र। हाँ मतलब सेकुलर भी पहले नहीं लिखा था, वो तो इमरजेंसी लगवा कर लिखवा लिया जबरदस्ती। मतलब हमसे नहीं पूछा था लिखे या नहीं लिखे, आपसे पूछा था क्या? पर भागवत साहब ये तो सोचिए कि आपके हिंदू राष्ट्र के चक्कर में नीतीश कुमार के वोट कट गए तो क्या होगा?
बीजेपी के पास तो वैसे भी बिहार में सीएम वाला नेता नहीं है, नीतीश को भी हरा देंगे क्या? ऐसे मत कीजिए। बिहार में जेडीयू को मुसलमानों का वोट मिल जाए फिर कहिएगा, क्योंकि बंगाल में वोट दूसरे टाइप वाला चाहिए होगा ना। समझते नहीं हो यार, कह देते हो कि अंग्रेजी किताबें पढ़ते हैं। अब एक बार कह दिया कि देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी तो मान लीजिए ना कि शर्म आएगी। ऐसे थोड़े होता है। इनफैक्ट What? And yeah. of course because you know Yes. Nothing, bro. और ये डोनाल्ड ट्रंपवा को कोई शर्म क्यों नहीं आ रहा भाई? नहीं मतलब ये कोई बात हुई? बेइज्जती पर बेइज्जती किया जा रहा है। Love thy neighbor as thyself, and like a good neighbor, State Farm is. अरे मान लिया भाई कि लड़ाई तुमने रुकवाई थी, अब बस करो यार। चुनाव है यार सामने, तुम मान ही नहीं रहे हो। और ये ट्रैफिक नहीं, सॉरी थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना, इंग्लिश वाला प्रॉब्लम है जो भागवत जी कह रहे थे। of course because you know टैरिफ की बात कर रहे हैं। ये टैरिफ क्या है यार? बिहार चुनाव के बाद नहीं लगा सकते थे क्या? अब बिहार के लोगों को नोएडा में नौकरी चली जाएगी और पटना में वोट नहीं मिलेगा। समझ जाओ भाई। एक तो पहले ही हमसे बुलेट ट्रेन नहीं चल पा रही है, मतलब चलेगी तो तब जब हमसे बन पाएगी, बना ही नहीं पा रहे। हमारे चक्कर में जापान भी चक्करगिन्नी बना हुआ है कि पैसा दे दिया, तकनीक दे दी, अब क्या मजदूर और इंजीनियर भी जापान से भेज दें? तुमसे ना हो पाएगा क्या? हमारे चक्कर में जापान का खर्चा बढ़ रहा है। बुलेट ट्रेन में घूमने के चक्कर में आदमी दिल्ली से टोक्यो चला आया है। अरे भाई अपनी वाली बना लो यार। तुम्हें सिक्योरिटी देने में हम परेशान हो जा रहे हैं। मां कसम तुम्हारे वाली और अच्छी बना देंगे, पर ऐसे हमारे देश के लोग भी परेशान होते हैं। वीआईपी रूट लग जाता है तो लोग को परेशानी होती है। बुलेट ट्रेन में बैठना है। समझ गए? इसलिए तो आए थे जापान यार। मतलब थैंक यू, तुमने जिद पूरी कर दी। इसके चक्कर में तो हम बिहार चुनाव में हो रहा बवाल छोड़ रहे थे। यहां देश हमारी मां को अब शब्द कहे जाने के बाद उबाल मार रहा है। कांग्रेसियों को मार के कपार फाड़ दिए। समझ रहे हो गुरु? दफ्तर उपतर सब तोड़ दिए रहे। पार्टी ने फॉर्मूला निकाल लिया है कि गाली दोगे तो कमल खिल जाएगा। और बताओ कि जब इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, हल्ला मचा रहे थे कि वोट चोरी हो गया, नहीं मतलब मेरा वोट चोरी नहीं हुआ है, पर चलो चोरी हुआ तो गाली क्यों दिलवा दिए यार? आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। मतलब शौक है क्या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का? चलो अब जो हुआ सो हुआ, पर अब प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हर रैली में मत बुलवाना। चलो मान लिया कि तुमसे गलती हो गई यार, मतलब कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि सार्वजनिक रूप से माफी मांग के मामला रफा दफा कर दो। अब राजस्थान हाई कोर्ट ने भी तो मामला खत्म कर दिया है ना। 2021 से एसआई भर्ती पर हल्ला मच रहा था। किरोड़ी लाल मीणा ने इतने प्रदर्शन किए, आखिरकार परीक्षा रद्द हो गई। पैगे खलेजुन ठंड। 859 एसआई नए सिरे से भर्ती होंगे। ईमानदार बेईमान सब फेल। अब पास होना है तो फिर एग्जाम दो और बनो एसआई। बड़े आए थे एक बार में एसआई बनने वाले। वैसे ठीक भी है, बेईमानी से एसआई बनते तो जनता का खाक भला करते। हालांकि जनता का भला तो पुलिस वाले वैसे भी नहीं करते। वो क्या कहते हैं भारत में, सारे अच्छे पुलिस वाले सिर्फ क्राइम पेट्रोल में ही मिलते हैं। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। और अब बार बार नौकरी की बात मत करना। नई भर्ती के आदेश मिलॉर्ड ने दे दिए हैं और सरकार अब भर्ती कब निकाले ये सरकार से पूछ लेना। और तुम यार क्या एसएससी वालों बार बार दिल्ली आ जाते हो नौकरी मांगने के लिए? क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं। मतलब एसएससी की भर्ती सही करो यार।
देखो देखो भाई ये जब एक बार समझा दिया था कि प्रदर्शन ना करो तो फिर दोबारा क्यों आ गए यार? मतलब रामलीला वाले हो क्या जो रामलीला मैदान में सभा कर रहे हो थे? खुद को कहते हैं शिक्षक और छात्र और टाइम का ज्ञान है नहीं माने रात में रामलीला मैदान में क्या कर रहे थे? और आईपीएस साहब जब आई कार्ड मांगे तो ज्यादा चू चपर नहीं करते, समझे? साहब के सामने झुककर सलाम होता है, वरना 1 मिनट में पत्रकारिता निकाल देंगे बकलोल कहीं के। वैसे एक ठो सवाल था आईपीएस साहब से कि डरना हमहू को है क्या? चलिए खैर, डरना का खेल लगा रहेगा, लेकिन खबर हम दिखाते रहेंगे। ये था हमारा संडे का स्पेशल एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आप देख रहे थे अनकोट, मैं हूं आनंद। जय हिंद।